अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पूरी नोटिफिकेशन को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2023, डेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 जनवरी 2023, और ऊपर सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नोट्स फॉर द पोस्ट्स ऑफ लीगल असिस्टेंट एंड जूनियर लीगल असिस्टेंट इन द J&K लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर डिविजनल कैडर पे जो है ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। इसमें जो है वो एक लीगल असिस्टेंट और दूसरा जूनियर लीगल असिस्टेंट की पोस्ट जो है उनकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो इसमें आई थिंक पिछली जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो मेरे ख्याल से 2021 में हुई थी, उसके बाद यहाँ पे फिलहाल अब 2023 में आ रही है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके ऑनलाइन लगेंगे, ऑनलाइन आपको जो है वो 18 जनवरी से लिंक एक्टिवेट हो चुके हैं, यानी कि कल से लिंक एक्टिवेट हो चुके हैं और 29 जनवरी तक आपकी जो है यहाँ पे लिंक एक्टिवेट रहेगी। JKSA जो है JKLSA जो है जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उनकी वेबसाइट पे आपके जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। कल से लिंक एक्टिवेट हो चुके हैं और 29 उसकी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। तो क्वेश्चन पेपर जो आपका रहने वाला है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, CBT मोड में आपका होगा। उसमें पर जो है वो करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आप नेगेटिव मतलब रॉन्ग आंसर कर लोगे तो 0.25 आपको जो है वो उसमें नेगेटिव मार्क्स देखने को मिलेंगे। और उसके साथ से जिन कैंडिडेट्स ने 2021 में जो है अप्लाई किया था नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2021, उसमें जब उन्होंने अप्लाई किया था लीगल असिस्टेंट या जूनियर लीगल असिस्टेंट में, तो उनको दोबारा से जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, लेकिन उनको फी उसकी जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। उनको बस रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, उनको फी यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो पोस्टर्स का यहाँ पे अगर हम देखें, पोस्टर्स का जो है यहाँ पे एक लीगल असिस्टेंट है, इसका पे स्केल अगर यहाँ पे हम देखें, ये लेवल 6E की पोस्ट है। इसमें आपको 35,900 से लेके 1,13,500 तक आपकी सैलरी जाने वाली है। जूनियर लीगल असिस्टेंट की यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें लेवल 6B की पोस्ट है। इसमें आपको 35,600 से लेके 1,12,800 तक जो है वो आपका पे स्केल रहने वाला है। वैकेंसीज की यहाँ पे अगर हम बात करें, मैंने पहले आपको बोला डिविजनल कैडर पे यहाँ पोस्ट्स हैं। तो लीगल असिस्टेंट की यहाँ पे 6 पोस्ट्स हैं, इसमें से 3 जम्मू डिवीजन के लिए रहेंगी और 3 कश्मीर डिवीजन के लिए रहेंगी। जम्मू डिवीजन में 2 ओपन मेरिट में रहेंगी, 1 SC के लिए रहेगी। तो टोटल यहाँ पे 3 सीट्स रहने वाली है। उसके साथ साथ कश्मीर डिवीजन की यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें भी 3 पोस्ट हैं। ओपन मेरिट में 1 रहेगी, RBA के लिए 1 रहेगी और ST के लिए 1 रहेगी। टोटल यहाँ पे लीगल असिस्टेंट की 6 पोस्ट्स एडवर्टाइज हुई हैं। जूनियर लीगल असिस्टेंट की यहाँ पे 7 पोस्ट्स हैं, जिसमें जम्मू डिवीजन के लिए 4 और कश्मीर डिवीजन के लिए 3। जम्मू डिवीजन में से 2 ओपन मेरिट के लिए, 1 RBA के लिए और 1 EWS के लिए। कश्मीर डिवीजन में 1 ओपन मेरिट के लिए, 1 RBA के लिए और 1 IB के लिए, LAC और IB के लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। टोटल यहाँ पे जूनियर लीगल असिस्टेंट की 7 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन जो है वो बोथ लीगल असिस्टेंट और जूनियर लीगल असिस्टेंट में आपको बैचलर्स डिग्री लॉ में होनी चाहिए। जिन जिन कैंडिडेट्स की बैचलर्स डिग्री लॉ में है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ये रहने वाली है। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहने वाला है वो आपका CBT मोड में जो एंट्रेंस होगा उसी के बेस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट तैयार होगी, उसी के बेस पे यहाँ पे आपको रैंक लिस्ट भी तैयार हो जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पे हम एज की बात करें, एज यहाँ पे आपको मिनिमम जो है वो 1 जनवरी 2023 के हिसाब से 18 ईयर होनी चाहिए, 18 ईयर, और मैक्सिमम आपको ओपन मेरिट में 40 ईयर होनी चाहिए। SC ST RBA ALC IB EWS PSP सोशल कास्ट के लिए 43 रहने वाली है। PWD कैंडिडेट्स के लिए 42 रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट मतलब कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्विस कोई जॉब वगैरह करते हैं, उनके लिए 40 ईयर यहाँ पे एज रहने वाली है। मिनिमम आपको जो है वो 18 रहने वाली है और मैक्सिमम यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज में 40, 41, 42 और 43 के आसपास रहने वाली है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका एंट्रेंस रहने वाला है, जिसको हम शॉर्ट में एग्जाम कहेंगे, तो वो आपका जो है सेंटर श्रीनगर में भी होगा और एक सेंटर आपका जम्मू में भी होगा। उसके साथ साथ जब आपको वहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे आप, तो एडमिट कार्ड के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे लगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह भी लगेंगे। और उसके साथ साथ आपको जो है वो एक ID प्रूफ भी लेना पड़ेगा वहाँ पे, चाहे आप आधार कार्ड लें, वोटर ID कार्ड लें, पैन कार्ड लें, पासपोर्ट लें या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। फी की यहाँ पे अगर हम बात करें, फी आपको जो है वो 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो आप जो है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो पे कर सकते हैं जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लगा लोगे। फी आपको जो है वो ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी, ऑफलाइन कहीं पे चालान वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे उसका प्रिंट आउट, और उसके साथ साथ जब आप फी पे करोगे उसका भी आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। जब आगे चल के आपकी सिलेक्शन होगी उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फी वगैरह वो सारा कुछ प्रूफ आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे या सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं को वो सबमिट करनी पड़ेगी। बाकी जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे उसके बाद आपको कहीं पर उसका जो है वो प्रिंट आउट वगैरह सबमिट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब आपको आगे चल के सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद आपको जो है वो फी का भी प्रूफ देना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रूफ देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे जो है वो लगेंगे वो भी यहाँ
पे आपने जो है वो उसका भी प्रूफ आपके पास होने चाहिए, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ कुछ नोट्स का भी यहाँ पे हम देख लेंगे। अगर किसी कैंडिडेट को 2 पोस्ट्स लीगल असिस्टेंट और जूनियर लीगल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दोनों के लिए वो अगर अप्लाई करना चाहे तो उसको सेपरेट 2 फॉर्म्स पे करना, 2 फॉर्म जो वो लगाने पड़ेंगे और दोनों फॉर्म्स में अलग अलग फी आपको लगेगी, मतलब 5-5 तो आपको 2 बार देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो आपको पता है कि वो जो जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी है वो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको रहने वाली है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो कॉल लेटर्स वगैरह आपके आ जाएंगी वो jkslsa.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके लिए यहाँ पे लगने वाले। और TADA जो है वो आपको नहीं दी जाएगी, जो CBT मोड में जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सिलेबस वगैरह जो वो आपको जो है नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो एग्जाम आपका होगा वो CBT मोड में ही यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपको रहने वाले हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। दोनों लीगल असिस्टेंट और जूनियर लीगल असिस्टेंट के लिए जो है वो आपको CBT मोड में ही एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो ये थी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1 ऑफ 2023 जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी की, जो मैंने आपको डिटेल में समझाई। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।